550 के ऊपर टिकना शुरू कर दे। और मंदी का खतरा तब बढ़ेगा जब हम 25,100 के नीचे फिसल जाएं। तो जब तक हम इन दोनों लेवल्स के बीच में हैं, सबसे अच्छा एक्शन है नो एक्शन। जी हाँ, इंतजार करिए, अपनी कैपिटल बचाइए, अपनी पोजीशंस हल्की रखिए और बजट के बाद मार्केट को खुद बताने दीजिए कि उसे किस तरफ जाना है। नमस्कार। यूनियन बजट 2026 बस आने ही वाला है और मार्केट में ना एक अजीब सी बेचैनी है। सब सोच रहे हैं कि भाई अब करें तो क्या करें। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि इस माहौल में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, देखिए ये जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो मार्केट में कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इस समय मार्केट का मिजाज है कैसा, सेंटिमेंट क्या कह रहा है? देखिए मार्केट का मूड ना इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। सावधान, कंसोलिडेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब भी मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके हल्का हो जाना समझदारी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर के मारे सब कुछ बेच बाच के निकल जाएं। मतलब एग्रेसिव खरीदारी का टाइम नहीं है, संभल कर चलने का टाइम है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, स्ट्रैटेजी क्या हो। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई एक ट्रेडर है या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोनों के रास्ते यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो देखिए, अगर कोई एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उसके लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बेस्ट है। मतलब जैसे ही बाजार में उछाल आए थोड़ा प्रॉफिट जेब में डालिए। बजट से ठीक पहले बहुत ज्यादा माल उठाकर घर ले जाना रिस्की हो सकता है। वहीं अगर कोई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए कहानी बिल्कुल उल्टी है। घबराना नहीं है, बल्कि अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसे अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स को और जमा करने का एक शानदार मौका समझना चाहिए। चलिए अब जरा चार्ट्स पर चलते हैं और उन नंबर्स की बात करते हैं जो निफ्टी की अगली चाल तय करेंगे। इन्हें आप मार्केट की लक्ष्मण रेखाएं समझ सकते हैं। ये नंबर 25,100, इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट है, एक तरह का फ्लोर। टेक्निकली इसे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी कहते हैं। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसलता है तो समझिए कि मंदी का दरवाजा खुल सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। और ऊपर की तरफ ये है सीलिंग 25,550। ये वो लेवल है जहां पहुंचते ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है, बिकवाली हावी हो जाती है। अगर मार्केट इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकल गया तो फिर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो संक्षेप में देखें तो कहानी क्या है। निफ्टी 50 के लिए 25,100 से 25,170 का जोन खरीदारी का है, जबकि 25,450 से 25,550 का जोन बिकवाली का। इसी तरह बैंक निफ्टी में 58,700 से 58,800 एक मजबूत सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 59,600 से 60,200 का लेवल एक बड़ी रुकावट है। ओके, तो ये तो हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब जरा कुछ खास सेक्टर्स के अंदर झांकते हैं जहां असली एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले निफ्टी बैंक। देखिए ये बहुत जरूरी इंडेक्स है, पर फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे 58,700 का सपोर्ट बहुत मजबूत है, इसलिए गिरावट पर खरीदने का ये एक अच्छा कैंडिडेट बनता है। लेकिन ऊपर 60,200 को पार करना इसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब आते हैं निफ्टी ऑटो पर। इस सेक्टर ने तो क्या जबरदस्त रफ्तार दिखाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा थक गया है। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं, पर अपने टॉप लेवल्स के पास खरीदने से बचना चाहिए। और ये है हमारा कि बजट प्ले निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। अगर ये इंडेक्स 9,230 के अपने रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो ये साफ साफ इशारा होगा कि बजट से पहले एक बड़ी रैली की तैयारी हो रही है। सरकारी कंपनियों के इंडेक्स यानी निफ्टी पीएसई में हाल ही में एक अच्छी खासी गिरावट आई है और अब ये 9,500 के अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास है। अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक बढ़िया स्विंग ट्रेड का मौका बन सकता है। अच्छा, टेक्निकल्स तो हमने देखिए, अब जरा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। मतलब बजट में किन सेक्टर्स पर दांव खेला जा सकता है, स्मार्ट मनी कहाँ अपना पैसा लगा रहा है। एक थीम जो बहुत मजबूत लग रही है वो है कैपेक्स यानी सरकारी खर्च। माना जा रहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना फोकस बनाए रखेगी।
तो रेलवे, खासकर कवच जैसे सेफ्टी सिस्टम्स, डिफेंस में मेक इन इंडिया और पावर सेक्टर पर खास नजर रखनी चाहिए। दूसरी बड़ी थीम है कंजम्पशन यानी आम आदमी का खर्च। ऐसी उम्मीद है कि बजट में ग्रामीण भारत और आम लोगों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो गांव देहात में पहुंच रखने वाली एफएमसीजी कंपनियां, टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स को सीधा फायदा हो सकता है। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग भी एक बड़ा फोकस एरिया बन सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने लेवल्स देख लिए, सेक्टर्स देख लिए, तो अब सवाल ये है कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमें अभी क्या करना है। देखिए, बात बहुत सीधी है। असली तेजी तभी शुरू होगी जब निफ्टी 25,550 के ऊपर टिकना शुरू कर दे, और मंदी का खतरा तब बढ़ेगा जब हम 25,100 के नीचे फिसल जाएं। तो जब तक हम इन दोनों लेवल्स के बीच में हैं, सबसे अच्छा एक्शन है नो एक्शन। जी हाँ, इंतजार करिए, अपनी कैपिटल बचाइए, अपनी पोजीशंस हल्की रखिए और बजट के बाद मार्केट को खुद बताने दीजिए कि उसे किस तरफ जाना है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए यही अनिश्चितता मौके बनाती है। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि क्या आपका प्लान तैयार है। और हाँ, अगर आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम सब मिलकर सीखते हैं और डिस्कस करते हैं। आपके मन में किसी स्टॉक को लेकर कोई सवाल हो तो कॉमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन।